अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो आज ख़ास मकसद है बनाने का वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो तमाम तालीमी इदारे जो डेड लेवल पर मौजूद हैं, जिनमें स्ट्रेंथ ना होने के बराबर है, टीचर्स को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है और उन खाली स्कूलों में जो कुछ अर्सा पहले पैफ के अंडर दिए गए थे और वो किसी भी वजह से नहीं चल पाए, उन स्कूलों को रीएलोकेट करने के लिए एक एनजीओ, एक इदारा जिसको पीमा का नाम दिया गया है के हवाले कर दिया है। उसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में कैसे भेजे जाएंगे, कौन कौन से फीचर्स इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन सी साइट इस्तेमाल करनी है, पीडीएफ फाइल फॉर्म कैसे डाउनलोड करने हैं, चलान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इस वीडियो को बनाने के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बल्कि आपसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर आपने बीए, बीएड, एमए, बीएड आप या आपका कोई दोस्त है और आपके नज़दीक कोई स्कूल भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कुछ सख्त शराइत हुआ करती थी कि आपका स्कूल होना लाजमी है, आपको फासला लाजमी है। अब इस एनजीओ ने, पीमा ने वो स्कूल दे दिए हैं और क्लियर कर दिया है कि एनी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कैन अप्लाई। इंडिविजुअल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी एनजीओ के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, एनजीओज़ खुद से अप्लाई कर सकती हैं। खैर, ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो में बताया जाएगा। चलें तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने ये अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से फ़ीचर्स हमारे सामने आएंगे, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। चलो तो चलते हैं, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपको ये बात मेरी समझ आ जाए, तो वीडियो के एंड में आपका हौसला, आपकी हेल्प मेरे लिए इतनी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है क्विक से जवाब देंगे। और इन दिनों में जब तक अप्लाई नहीं होता, मैं आपको हर मुमकिन रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और अप्लाई करते हुए भी कॉन्टेक्ट नंबर्स मौजूद हैं। एक एक पॉइंट आपको अप्लाई करने के लिए बताया गया है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अप्लाई पीमा स्कूल्स रीएलोकेशंस स्पेल 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप का सहारा लेंगे। जैसे ही आप पेज को ओपन करेंगे तो एड्रेस बार में pima.punjab.gov.p को ओपन करें। सामने मेन पेज ओपन होगा और इसको स्क्रॉल डाउन कर दें। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, न्यूज़ और इवेंट्स के सेक्शन में जाके आपके सामने एडवर्टाइजमेंट का टैग होगा, उस पर क्लिक करें। मज़ीद लिंक्स आएंगे और उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल स्पेल 10 की और चलान फॉर्म सामने आ जाएगा। बेहतर है आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको दोबारा से ये पेपर प्रिंट निकलवाने के काम आएंगे। चलान फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा आपका और फाइल भी आपकी डाउनलोड होगी। अब आ जाते हैं जी, हमने फाइल ओपन करनी है। जैसे ही अब हमने फाइल ओपन की, 11 पेजेस की फाइल है, उसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद ये 3 लिंक आएंगे। इंडिविजुअल के लिए अलग है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है, और जो एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पैफ है या कोई भी एनजीओ पहले ले चुकी है तो उनके लिए अलग है। फॉर्म हर कैटेगरी के लिए 3 है। हमने न्यू इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई करना है स्पेल 10 का, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है आपका गूगल अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपके मोबाइल में आईडी लगी हुई है तो आप उसके ज़रिए लिंक कर लें, अगर नहीं तो आप नया जीमेल बनाकर
अपना जीमेल लगाएं। जीमेल लगाते ही आपके सामने फर्स्ट फॉर्म जो होगा उसमें आपका जनरल डाटा आएगा, नेम, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स वगैरह। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डाटा ज़रूरत होगा। ये बातें आप पहले से सुन लें, समझ लें, उसके बाद आपको फिलअप करने का भी बताया जाएगा। एक्सपीरियंस आपको कौन कौन सी NGOs का है, किस इदारे का है, वो आपने बताना है। प्रोफेशनल डिग्री MA BEd हैं, BA BEd हैं, जो भी हैं आप, वो आपने यहाँ पे करने। और कौन से स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसका एक में इश्तिहार में कौन सा जनरल डाटा में एंड पे आपका रिकॉर्ड जो है वो जमा हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, जितना भी प्रोसेस है वो इसमें आपके सामने शेयर कर दिया गया है। लास्ट में ईमेल एड्रेस आएगा और नेक्स्ट का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड पेज एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आ जाएगा। आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया था, मास्टर्स में किसको किया था, MPhil PhD जो भी आपकी डिग्री है वो यस और नो उसके मुताबिक आप अप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जी एक्सपीरियंस पे। आपको कौन से एकेडमी, कौन सा स्कूल, किसी इदारे का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ आपने शेयर करना है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल डिग्री कौन सी है, BA BEd है, MA MEd है, जो भी आपके पास डिग्री है एजुकेशन के हवाले से वो आप अप्लाई करेंगे। टोटल डाटा यहाँ पे पुट कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट पेज आएगा वो बड़ा अहमियत का हामिल है। उसमें आपको टोटल आपने जिस मकसद के लिए अप्लाई करना है वो इसी पेज पे ही जाहिर होगा। कौन से स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर याद रखिएगा जो इश्तिहार में दिया गया है वो आपने देना है। स्कूल का एक मखसूस कोड होता है और स्कूल का नेम होता है। उसके बाद उसकी तहसील और ज़िला के हवाले से सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन होगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आपने दोबारा किसी और CNIC के लिए अप्लाई करना है तो सबमिट एंड अदर कर देंगे। उसके बाद ये है जी अब हार्ड कॉपीज आपको कौन कौन सी ज़रूरत है। सबसे पहले आपने जो चालान फॉर्म भरा है बैंक में वो, उसके साथ आपको 2 अदद फ़ोटो और फॉर्म नंबर, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 9, 10, 11 प्रिंट निकलवाइएगा ताकि आपका एक्सपेंस भी कम हो और आपको समझ भी आ सके। जो डाटा आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वही डाटा आपने इन 3 फॉर्म्स में फिलअप करना है। उसके बाद आपकी डोमिसाइल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, BEd या MEd की, MPhil की जो भी डिग्रीज आपने वहाँ पे इंटर की हैं वो यहाँ पे अटैच कर देंगे और किसी भी कोरियर कंपनी से जाके आपने अपना डाटा एंट्री कराना है और फीस पे करने के बाद अपना पार्सल रेडी करा लेना है। जैसे ही आपका पार्सल रेडी होगा तो आपको कोरियर एजेंट पैक करके दे देगा और एक स्लिप इशू करेगा जिसमें पीमा का मुकम्मल एड्रेस मौजूद होगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद होगा और वो स्लिप आपने अपने पास संभाल रखनी है।